हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ की। तो चलिए थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं ग्राफ की कि ग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राफ की, तो एक बात आप जान लीजिए, क्लियर कट बातें हैं कि जो ग्राफ होता है बच्चों, वो हमेशा जो ड्रॉ करते हैं वो दो क्वांटिटीज़ के बीच करते हैं, है ना। टू क्वांटिटीज़ के बीच में, टू क्वांटिटीज़, है ना। वो दो क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई, इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये ग्राफ जो है, वो ग्राफ क्या क्या हो सकता है? हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन है ना, हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो। दूसरा हो सकता है कि वह ग्राफ हमारा क्या हो? पैराबोला हो सकता है वो ग्राफ हमारा एलिप्स हो सकता है कि वह ग्राफ हमारा सर्किल हो सकता है हमारा जो ग्राफ है वो किसका हो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो, ठीक है ना। एक बात अपने को समझ में आया कि ग्राफ जो होता है दरअसल क्या होता है? ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई के बीच में। और ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब ये हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है वो किसका है? तो उसके लिए ज़रूरत होता है इन सभी के लिए इक्वेशन। क्या ज़रूरत होता है? इक्वेशन। इक्वेशन जो होता है एक्स और वाई में एक रिलेशन होती है उन सब के लिए। उस इक्वेशन से हम पता कर पाते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्किल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है ना। उन सभी जो हमारे जो शेप बनेंगे, उन सभी के लिए जो ग्राफ का हमारा शेप बनेगा वो सब डिपेंड करता है इक्वेशन बिटवीन, कह सकते हैं इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा या फिर सर्किल होगा या फिर एलिप्स होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन के बेस पे ही हम जान पाएंगे कि ये ग्राफ किसका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन, पहले हम सबके ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन को, तो स्ट्रेट लाइन देखें, ग्राफ पहचानना सीखें। स्ट्रेट लाइन, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद हम बात करेंगे किसके लिए? पैराबोला, पैराबोला। और फिर हम बात करेंगे किसके लिए? एलिप्स के लिए। और हम फिर बात करेंगे सर्किल के लिए, ठीक है। देखिए y और x में अगर रिलेशन जो है उसमें यहाँ पे पावर y पे पावर अगर 1 है और x पे भी पावर 1 है, तो जो इक्वेशन होगा किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। अगर y पे भी पावर 1 होता है, x पे भी पावर 1 होता है, तो जो इक्वेशन होगा वो किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। अगर मैं कहता हूँ y है और 1/x पे पावर n है, n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आता है पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है बच्चों? y और x में जो रिलेशन होता है, यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पे पावर 2 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि y पे पावर 2 होगा और x पे पावर 1 होगा। तो आप इससे पहचान जाइएगा ये किसका इक्वेशन बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है पैराबोला का। इलिप्स के लिए थोड़ी बात करते हैं। जो इलिप्स होता है, मैं इलिप्स के लिए लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इलिप्स के लिए क्या होता है कि अगर दोनों पे पावर 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, यहाँ दोनों पावर 2 है और यहाँ जो डिवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज़ है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो किसके लिए होगा? इलिप्स के लिए। जब हम बात करते हैं सर्किल के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, यानी जो डिवाइड करेंगे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ जो डिवाइड करते हो अगर इक्वल है तो ये हमारा क्या होगा? लेकिन इस पर दोनों पावर 2 होना चाहिए, तो ये इक्वेशन जो होगा वो किसका होगा? सर्किल का होगा,
ठीक है ना। तो पहली बात तो हम ये सीख जाएं कि कैसे हम किसी इक्वेशन को पहचान पाएंगे कि वो किसका है। अगर दोनों पे पावर 1 है, मैं फिर से एक बार और समझाता हूँ, अगर दोनों पे पावर 1 है, जैसे यहाँ पे 1 पावर था, यहाँ पे भी 1 पावर है, दोनों पावर 1 है, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। एक पे पावर 1 है, दूसरे पावर 1/x पर पावर n है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे y पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है, या y पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है, तो ये पैराबोला। x पे पावर 2 है और y पे भी पावर 2 है, लेकिन जो उसके नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं, एक पे a है, एक पे b, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो एलिप्स दोनों सेम वैल्यू है और दोनों का पावर सेम है, जैसे 2 है और दोनों का पावर 2 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा। एक तरीका है जिससे हम पहचान पाते हैं कोई इक्वेशन क्या बना रहा है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के लिए। तो चलिए स्ट्रेट लाइन की चर्चा करते हैं। सॉरी बच्चों, स्ट्रेट लाइन की चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो हम अब बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। चलिए सब लोग देखें ध्यान से। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला ग्राफ जो हमारा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ज़रा देखें। जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की बात करते हैं तो देखिए y होता है mx + c, जहाँ m जो होता है बच्चों ये हमारा स्लोप होता है, ठीक है। पहले हम स्लोप पे बात करेंगे फिर c पे बात करेंगे। जो m होता है बच्चों वो हमारा स्लोप होता है। अब स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप को लिख सकते हैं हम लोग dy/dx, या लिख सकते हैं हम लोग m, या इसकी वैल्यू लिखते हैं कितना, tan थीटा, ठीक है ना। अब देखें जरा समझें, जो हमारा स्लोप है जरा उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, देन थीटा, आप ऐसा बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होना पड़ेगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करेगी, तो थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, ठीक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि m = है tan थीटा, और tan थीटा 0 से 90 के बीच में क्या होता है, ये tan थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि m भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, m की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फिर से देखिए ये पहला केस था, दूसरा केस देखें, ये पहला और ये दूसरा देखें जरा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जब m की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगा, यानी m = हमने बोला tan थीटा, और tan थीटा निगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा हुआ और 180 से कम हुआ, तो m क्या होगा, m तो tan थीटा अगर निगेटिव होता है यानी सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी थीटा 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, tan थीटा निगेटिव होगा, tan थीटा निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि m भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। तीसरा देखें जरा, m की वैल्यू 0 कब होगी, m की वैल्यू 0 तब होगी जब tan थीटा की वैल्यू 0 हो, और थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होता है तो भैया स्लोप 0 है, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो अगर tan 0 की वैल्यू 0 है तो m भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। और आगे देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ कि m की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, m की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो हम लोग जानते हैं m = कितना, tan थीटा, अभी हमने पढ़ा है। और tan थीटा की मैं अगर मैं कहूँ tan 90 डिग्री रख दिया तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो भी क्या हमारा, इनफाइनाइट स्लोप होगा। तो ये बातें हम लोग समझ गए सबको एक जगह, कि m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी,
एम की वैल्यू निगेटिव कब होगी। और मैं इसी बात को उल्टा बोलूँ, ज़रा देखिएगा, मैं इसी बात को उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी बात को मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, कि अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 90 के बीच में होगा। एम की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो 90 से बड़ा होगा, 180 से कम होगा। एम की वैल्यू अगर 0 होगी तो टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। एम की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो थीटा इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री होगा। ये बातें मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। और ये स्लोप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें देख लीजिए एक बार ध्यान से। और अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हम सी की बात करते हैं, सी की। तो सी देखें, अगर सी पॉजिटिव है तब क्या होगा, और सी अगर निगेटिव है तब क्या होगा। सी पॉजिटिव अगर देखें ध्यान से स्ट्रेट लाइन में, अगर सी पॉजिटिव है तो सी जो होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है एट वाई एक्सिस। सी जो होता है वो क्या है, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। तो सी अगर पॉजिटिव होगा तब प्लस वाई एक्सिस होगा, अगर सी निगेटिव है तो माइनस वाई एक्सिस होगा। ऐसा होता है ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ ग्राफ आप ड्रॉ करिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें तो देखें कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो m है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। और c क्या है, ये भी पॉजिटिव है, यानी y इंटरसेप्ट कट करेगा y प्लस एक्सिस पे, यानी प्लस वाई एक्सिस, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, ग्राफ ड्रॉ करा जाए। ये हमारा वाई एक्सिस, यह है हमारा एक्स एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो 90 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। और कितना कट कर रहा है, वाई एक्सिस प्लस सी। तो ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, और यहाँ पे ये एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखें ज़रा समझे बच्चों। हम ग्राफ को कुछ ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे प्लस सी है ना, ये प्लस सी है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन, इसको चाहे तो आप पीछे भी बढ़ा दीजिए डॉटेड लाइन के साथ में। तो ये ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लें ज़रा सब लोग, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछ लें। चलिए दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर दिया हो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो अब देखिए दूसरे वाले में y इक्वल टू कितना है, माइनस एम एक्स सी है। तो यहाँ पे जो m है वो कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरी की बात कर रहे, दूसरा ग्राफ, तो m कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन c कैसा है, नेगेटिव है। तो c अगर नेगेटिव है तो किस पे आएगा, माइनस वाई एक्सिस पे। और अगर m पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। तो ड्रॉ करा जाए ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, लेकिन जो कट करेगा वो कहाँ कट करेगा, माइनस में। तो ये हमारा आ गया माइनस सी, है ना, ये माइनस सी, और 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। एक मिनट, इसको मैं स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो क्या है, वो 90 से कम है, लेस देन 90 डिग्री है, और 0 से ज़्यादा है ना। ये थीटा जो है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहता हूँ तीसरा, अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू दिया हो माइनस एम एक्स प्लस सी, तो m कैसा है, नेगेटिव है। m नेगेटिव है तो थीटा क्या होगा, वो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, और c हमारा प्लस है तो ये प्लस वाई एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ज़रा समझिए। ये हमारा x एक्सिस,
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और हमारा सी की वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे सी रख दिया। और ये ग्राफ फिर कैसा बनेगा, ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 से कम, तो ग्राफ बन गया ये 90, ये थीटा, और ये थीटा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ग्राफ की बात किया जाए, देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ कोई ग्राफ ऐसा दे दिया कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे अब m कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, और c किधर, माइनस वाई एक्सिस पे, है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि c जो है कैसा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो c अगर नेगेटिव तो किस तरह आएगा, माइनस वाई एक्सिस पे। अगर इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा x, ये रहा y, और अब क्या चाहिए, y एक्सिस नेगेटिव में चाहिए, तो नेगेटिव y एक्सिस पहुंच गए हम, और ये वैल्यू आ गई माइनस सी के लिए, और स्लोप जो हो 90 से ज़्यादा चाहिए और 180 से कम चाहिए, तो ये स्लोप ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ पे एंगल देखिए, ये थीटा एंगल कितना है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, ठीक है ना, तो ये ग्राफ बन गया आपका। इसी तरह से और आगे देखिए, है ना, तो ये हम 4 ग्राफ बना लिए, है ना, 4 ग्राफ देख लिए। अब एक चीज़ और देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ ग्राफ एक और बनाते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि दिया हुआ है y इक्वल टू केवल एम एक्स, तो m तो यहाँ पॉजिटिव है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, लेकिन c की वैल्यू क्या है, 0, इसका मतलब कहाँ से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा तो ओरिजिन से पास करेगा ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर मैं कहता हूँ, देखें ज़रा समझे बच्चों, अगर मैं कहता हूँ एक और कि y इक्वल टू दे रखा है माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो निगेटिव है ना, m की वैल्यू निगेटिव, तो थीटा 90 से ज़्यादा और 180 से कम, क्योंकि m इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव तभी आएगी, और c की वैल्यू कितनी है, 0, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, तो ग्राफ फिर से बना दिया जाए, तो इस बार ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये थीटा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है ना, और पास कर रहा कहाँ से, ओरिजिन से, ये हमारा रहा x और ये रहा हमारा y। ओके, आगे देखे ज़रा समझिए, अगर मैं कह दूँ x इक्वल टू, देखिए अगर मैं कह दूँ x इक्वल टू, नेक्स्ट x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस या c, तो इसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू तो कांस्टेंट है, और किस एक्सिस पर कट कर रही है, ये x एक्सिस पे, तो इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो, यहाँ पे m की कोई चर्चा ही नहीं है, m की वैल्यू कितनी है, 0 है, अगर m की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री या 0 डिग्री, बोलिए 90 डिग्री या 0 डिग्री, 0 डिग्री, है ना। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू, इसका मतलब कितना मिल गया, इसका मतलब मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, m की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो देखें ज़रा क्या होगा, 0 डिग्री है और x एक्सिस पे 0 बना रहा है, तो हम कैसा बनाएंगे, देखें ज़रा समझें, कैसा बनाएंगे बेटा, इसके लिए ग्राफ, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब प्लस में होगा, प्लस के लिए ये हो गया हमारा, अच्छा सॉरी y एक्सिस पे है ना, सॉरी x एक्सिस पे है ना, तो ये यहाँ पे ना बना के हम कहाँ बनाएंगे, x एक्सिस पे कट करा, तो x एक्सिस पे कट करा, ये प्लस के लिए, ये ग्राफ है किसका, x इक्वल टू प्लस सी, और ये ग्राफ है किसके लिए, ये ग्राफ है x इक्वल टू किसके लिए, माइनस सी के लिए। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई, ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आई। तो अगर आप कभी क्वेश्चन ऐसा दे दें कि x माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए, तो x इक्वल टू कितना आया, 6 आया, तो बना दीजिए ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये मान लीजिए 6 प्लस में, तो ये बन जाएगा ये x इक्वल टू कितना, 6 पे, है ना, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब आगे देखते हैं, अगर दिया हो y इक्वल टू प्लस माइनस 6, अगर दिया हो ग्राफ बना ये y इक्वल टू प्लस माइनस सी का, यानी कांस्टेंट टर्म है, तो अब कहाँ कट करेगा, अब y एक्सिस पे कट करेगा, x और y, तो ये रहा किसके लिए, ये रहा y इक्वल टू प्लस सी के लिए, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों y इक्वल टू किसके लिए, माइनस सी के लिए,
राइट। तो इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। और ये हमारा जो ग्राफ है वो किसका है, स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट ग्राफ हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का।